बिग बॉस 17 वीकेंड का वार। जी हाँ, कल वीकेंड का वार था। बड़े दिलचस्पी के साथ हम लोग टीवी पे अपनी निगाहें गड़ा के बैठे हुए थे कि भाई अभी सलमान खान आएंगे और सलमान खान किस किस को बैश करेंगे, ये सब कुछ देखने के लिए। लेकिन कल तो हमें वीकेंड की वार की जगह पे कुछ और ही मसाला देखने को मिला, और जो कल का मसाला था आई थिंक वो वीकेंड के वार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसीलिए बिग बॉस ने सोचा कि भाई वीकेंड का वार स्किप कर देते हैं, लेकिन इस मसाले को दिखाना, क्योंकि लोगों को क्लैरिटी तभी मिलेगी, क्योंकि भैया बिग बॉस तो शो बना रहा है और शो में लोगों को जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए बिग बॉस ने वो एपिसोड दिखाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा और उन्होंने दिखाया। भाई मुनव्वर फारूकी, हाँ, वन एंड ओनली बंदा जो घर के अंदर छाया हुआ है। मतलब हर किसी की जवान पे सिर्फ एक ही नाम है, मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी ऐसा है, मुनव्वर फारूकी वैसा है। एक बंदा आप घर के अंदर बता दो या घर के बाहर, जो ऑडियंस भी है वो भी, मतलब मुनव्वर के अलावा कोई दूसरा टॉपिक है। बिग बॉस ने मुनव्वर को उस लायक छोड़ा ही नहीं है कि मुनव्वर के अलावा कोई दूसरा टॉपिक हो। तो इस तरीके से मुनव्वर फारूकी छाए हुए हैं। अब वो नेगेटिव छाए हुए हैं कि पॉजिटिव छाए हुए हैं, ये बड़ी सोचने और समझने वाली बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं मन्नारा चोपड़ा की। भाई मन्नारा, आप क्या बताना क्या चाह रही थी? मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मुझे पता नहीं मुझे कैसा फील हो रहा है, मेरे ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मुझे कुछ तो अलग सा फील हो रहा है। क्या अलग सा फील हो रहा है मन्नारा? हम सबको दिख रहा है कि मुनव्वर ने जब से आपसे बात करना कम कर दिया है तब से आप मतलब बेचैन हो गई हैं। आपको लग रहा है कि आपका गेम खराब हो गया, आपको लग रहा है कि इतने दिनों से जो आपने मेहनत करी थी, मुनव्वर को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ था, वो मुनव्वर आपके हाथ से जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, और ये सारी चीज़ें आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। आप मुनव्वर को टॉन्ट मारती हैं, वो बदले में आपको कुछ नहीं बोलता है। आप मुनव्वर पे सरकाइज़म मारती हैं, वो बदले में कुछ नहीं बोलता है। तो आपको लगा कि अब भी वो सारी चीज़ें चलेंगी, जबकि घर के अंदर बिग बॉस ने एक अपना बम का पटाखा, जो आप कह रही थी कि वो एक बॉम्ब है, कि वो बहुत तेज फटने वाली है। मुनव्वर को आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी कि मुनव्वर तू समझ जा, वो एक बॉम्ब की तरह आई है और वो बहुत कुछ खोलने वाली है। मुनव्वर ने कहा मुझे पता है कि वो एक बॉम्ब है, लेकिन उसके अलावा भी एक और साइड है जो कि मैं देखता आया हूँ, और मुझे पता है कि वो दूसरा साइड उसका क्या है। अच्छा, मुनव्वर फारूकी फंस तो ऐसे रहे हैं क्योंकि इतने दिनों से, 30-60 दिनों से नाजिला 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 नाजिला, मतलब हम लोगों को जिस तरीके से नाजिला की गोली मुनव्वर ने दी, उसके बाद बिग बॉस ने आयशा को भेज दिया, क्योंकि आयशा ने सामने से कहा कि भाई बिग बॉस मेरे पास है मुनव्वर फारूकी का तोड़, क्योंकि मुनव्वर तो यहाँ तो क्लियर विनर बनता हुआ नजर आ रहा है। भाई किसी बंदे के पास उसके लिए एक शब्द अगेंस्ट में नहीं था, हर कोई उसका फ्रेंड बनना चाहता था, चाहे वो मन्नारा चोपड़ा हो गई। मैं अंकिता को बनना चाहती थी नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, अंकिता और मुनव्वर की अच्छी दोस्ती थी, विकी मुनव्वर की अच्छी दोस्ती थी, अभिषेक मुनव्वर की अच्छी दोस्ती थी, रिंकू मुनव्वर की अच्छी दोस्ती थी। मतलब आप घर में सारे बंदे को लगा लो, एक सिर्फ अरुण और राइडर अपना, ये दोनों को वो पसंद नहीं आता था डे वन से ही, और आज भी वो उस बात पे अमल करते हैं कि भाई हमें मुनव्वर डे वन से पसंद नहीं आता था और हमें आज भी पसंद नहीं आता है। तो मुनव्वर यहाँ पे सबका दोस्त बन गया। तो आयशा जी ने कहा कि मैं जाऊंगी घर के अंदर और मैं जाके मुनव्वर के गेम को एक्सपोज कर दूंगी। अब आयशा जी घर के अंदर तो आ गई मुनव्वर का नाम ले लेके, लेकिन यहाँ आते के साथ ही वो पलटी मार गई। 2-4 बातें हालांकि उन्होंने रिवील करी, आज फिर से उसने एक शॉकिंग सी बात रिवील करी, तो 2-4 बातें उसने रिवील करी। उसके बाद से मुनव्वर अब रो रो के उसको दिखा रहा हो ताकि आयशा चुप हो जाए यहाँ पे, या फिर जो भी कर रहा हो, लेकिन आयशा चुप हो गई और उन्होंने कहा कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखने के बाद तो कोई क्या ही इससे लड़ेगा और क्या ही कहेगा। जब तक इसको ना देखो इससे लड़ने का मन करता है, लेकिन इसको देखो तो फिर सारा जो गुस्सा है आपका वो शांत हो जाता है। और मुनव्वर के पास शायद वो क्वालिटीज़ हैं। भाई देखो, नेचर से तो वो अच्छा है, मतलब बातचीत वगैरह अच्छा करता है,
अब जो दूसरा उसका एस्पेक्ट है वो उसके बारे में हम इस तरीके से बात करेंगे, क्योंकि आयशा बार बार कह रही हैं कि यहाँ सिर्फ नाजिला और मैं दो ही लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, यहाँ पे बाकी और भी लड़कियां हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। अच्छा, आज आयशा ने एक और खुलासा किया, वो ये खुलासा किया अंकिता, समर्थ और ईशा के साथ बैठ करके कि मुनावर जो कि इतने दिनों से 60 दिनों से यहाँ पे एक चीज़ बोलता आ रहा है कि मैं 6 महीने से अपने बेटे के साथ हूँ। हाँ, ये बात मुनावर ने बोली है कि 6 महीने से वो अपने बेटे के साथ है, लेकिन मैं उसके साथ 2 महीने से कंटिन्यू रह रही हूँ, अपने बेटे के साथ नहीं था। वो 1 हफ्ते पहले अपने बेटे को लेके आया है। तो देखो, अब मुनावर यहाँ भी फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हाँ, उसने बोला तो था कि मैं 6 महीने से अपने बेटे के साथ हूँ। अब ये बात भी अगर सामने उठती है तो मुनावर फिर यहाँ पे झूठा साबित होता है। अच्छा, मुनावर को भी कहीं ना कहीं पता है कि आयशा बहुत कुछ बोल देगी, तो इसीलिए वो उसको काम करता है, कंपोज करता है, उसके लिए खाना बनाता है, खाना लेके आता है, उसकी फिक्र करता है, उसको कपड़े सेलेक्ट करके बताता है, ये सारी चीज़ें वो कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये सब मैंने नहीं किया, अगर जिस तरीके से वो अटैकिव मोड में आ रही, अगर मैं भी उसी मोड में गया तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज यहाँ पे करेगी। और शायद मुनावर का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो चाहता नहीं है कि नेशनल टेलीविज़न पे आए। हालांकि अब रहा ही क्या है, क्योंकि सब तो बिग बॉस लेके ही आ गए हैं शो के अंदर। फिर मनारा चोपड़ा की बात करते हैं। नहीं, आयशा की भी एक और बात है। आजकल आयशा बेहोश भी हो गई थी भैया, उनका बीपी डाउन हो गया था। मतलब ये सारी चीज़ें ऐसा से कंट्रोल नहीं हो रही हैं, और उनका बीपी जिस तरीके से डाउन हुआ और वो फिर बेहोश हो गई, वो सब कुछ बड़ा देखने वाला था। मुनावर ने फिर रिक्वेस्ट की बिग बॉस इसको वहाँ बुलाओ, मेडिकल रूम में बुलाओ। मेडिकल रूम में आयशा गई तो मुनावर बाहर खड़े थे, मतलब मुनावर पूरी फिक्र दिखा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो बनता है कि भाई नाजिला कहाँ गई? मुनावर 2 दिन में कैसे पलटी मार सकते हो आप? तो मुनावर फंस तो रहे हैं बहुत बहुत बुरी तरीके से। अच्छा, दूसरी तरफ मनारा चोपड़ा है। मनारा चोपड़ा का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनको हुआ क्या है, उनको चाहिए क्या? क्या उनको मुनावर चाहिए? तो इतने दिनों से जब मुनावर आपके इर्द गिर्द आस पास था तो मनारा जी, तब आपने क्यों मुनावर की कदर नहीं की? तब तो आप राइडर के पास चली जाती थी, और अब अचानक से राइडर भी आपसे दूर हो गया है, और 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू मुनावर तो आपसे दूर हो ही रहा है, और आप ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। या तो आपको ये फील हो चुका है कि भैया यू आर इन लव विद मुनावर, अगर ऐसा है तो। लेकिन मुझे ये वाला जो एस्पेक्ट है ना, वो थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि आप इतनी भी डम्बो नहीं है जो आप बोलती हैं ना कि मैं डम्बो हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वोस्ट हूँ। आप इतनी भी वो नहीं है, ना समझ नहीं है कि आप किसी के मतलब आप किसी से प्यार व्यार करेंगी, ये तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि जो बंदा दिन रात आपके साथ था, आपको एडवाइस करता था, आपको सलाह देता था, आपकी गलतियों पे पर्दा डालता था, वो बंदा अचानक से किसी और के साथ कैसे चला गया, और अब वो मुझे भाव नहीं दे रहा है। और आपने घर में सिर्फ मुनावर 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 के चक्कर में किसी और से दोस्ती तो की नहीं, तो बाकी लोग भी आपसे कटे कटे से रहते हैं। लेकिन मैं बहुत वो करती हूँ, ईशा, समर्थ, अंकिता, विकी, ये कंटिन्यू आपका साथ दे रहे हैं। ये आपके जो भी इक्वेशन है उस पर क्वेश्चन भी नहीं कर रहे। हालांकि उनके मन में भी आ रहा है कि भाई इस लड़की को क्या हुआ, ये क्यों इतनी पागल हो रही है आयशा के आने से, इसको क्यों इतना अफेक्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है सबके दिमाग में। लेकिन लोग फिर भी आज तो अंकिता ने आपसे ये भी पूछ दिया कि मनारा एक बात बता कि क्या सच में तेरे को इससे प्यार व्यार हो गया है क्या? तो वहाँ आप जिस तरीके से मुंह बना बना के रिएक्शन दे रही थी, नहीं, नो 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 नो, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, तो ये जिस तरीके से आप बोल रही थी ना, वो कह रहा था कि आप कहना चाहती हैं यस। तो आप ये जो वर्ड्स हैं आपके, आपको और घेरे में डालते हैं कि आप कहना क्या चाह रही थी। और कल जिस तरीके से मुनावर फारूकी ने आपकी क्लास ली, आपको बैठ के समझाया, वो शायद मुनावर अगर डे 1 से करता ना, आपका वो हाथ पकड़ के आपको यहाँ तक ना लेके आता, तो आप कब की शो से बाहर हो गई होती मनारा चोपड़ा। तो वो आपको लेके आया यहाँ तक, और आज आप उससे बैठ के क्वेश्चंस कर रही हैं कि मैं तो। अच्छा, मनारा का खुद का दिमाग भी नहीं है। अभिषेक ने कुछ कहा, वो उस पर लड़ने चल गई मुनावर से। ईशा ने कुछ कहा, वो उस पर लड़ने चल गई मुनावर से। तो मनारा का खुद का दिमाग भी नहीं है कि वो कैसे किस बात को एग्जीक्यूट करे, कैसे किस बात को रखे। और मुनावर ने जिस तरीके से उसको बताया कि तुम वो लड़की थी
जिसने मुझे डे वन से रोका है कि मैं अंकिता से दोस्ती करूंगा तो तुम मेरे से बात नहीं करोगी, मैं विक्की से दोस्ती करूंगा तो तुम मेरे से बात नहीं करोगी, मैं अभिषेक, रिंकू, जिगना, और वाकई में जिगना और रिंकू को जिस तरीके से इस लड़की ने 2 हफ्ते तक रुलाया था, आज मुनावर ने वो बातें भी कही कि भाई जिस तरीके से तुमने 2 हफ्ते उन दोनों औरतों को रुलाया था ना, वो सब कुछ मुझे याद है। मैं जानता था कि तुम गलत हो, लेकिन तुम्हें बुरा ना लग जाए इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा था और मैं कह रहा था कि कोई बात नहीं मना रहा, कोई बात नहीं मना रहा। तो तुम बहुत जगह पे मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल चुकी हो जिस सिचुएशन में आज तुम खुद को पा रही हो और ये कह रही हो कि मुझे बुरा फील हो रहा है कि मेरे दोनों दोस्त मेरे साथ नहीं हैं और मैं अकेली हो गई हूँ। तो ये तो मेरे साथ हमेशा से होता हुआ है, लेकिन ये था कि मैं चुप था, मैंने सिचुएशन को बड़ी कामली, बड़ी पेशेंटली हैंडल किया और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मुनावर फारूकी कल फायर था बिल्कुल, मतलब मन्नारा के मामले में। अच्छा, मुनावर भी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुनावर तुम्हें भी क्या ज़रूरत है कि जितना तुमको बिग बॉस बोलेंगे सिर्फ तुम उतना ही करोगे, क्योंकि तुमको लगता है कि बिग बॉस आके जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि बिग बॉस तुमको फंसा रहे हो। मुनावर तुम ये भी ध्यान में रखो, तो तुमको बिग बॉस ने शुरू में कह दिया मनारा के साथ रहो, तुम मनारा के साथ रह रहे थे, तुमसे मनारा ने बीच सभा में बैठ के सॉरी बुलवाया, तुमने वो सॉरी भी बोला। वहाँ हम सब डिसअपॉइंट हुए थे कि मुनावर कर क्या रहा है, क्यों सॉरी बोल रहा है मनारा को जबकि उसकी गलती भी नहीं है। तो तुमने वो सब चीज़ें क्यों की? क्योंकि तुमको ये लगा कि भैया बिग बॉस का शो है, बिग बॉस जो बोल रहा है वो हमको कर देना चाहिए, तो तुम मनारा के साथ हो लिए। तो बिग बॉस मुनावर तुमने ये सारी गलतियाँ तो की ही हैं। अच्छा, तुमको ये भी पता है कि सलमान सर आके तुमको जो बताएंगे तुमको उसके हिसाब से अपना नेक्स्ट वीक चलना है, खेलना है, बताना है। आज तुम बड़ी पेशेंटली वेट भी कर रहे हो कि सलमान सर आएंगे, वो मुझे बताएंगे, फिर मैं आगे का गेम खेलूंगा। सलमान सर आएंगे, वो मुझे बताएंगे, फिर मैं आगे का गेम खेलूंगा। भैया सलमान सर सीधा सीधा कल के एपिसोड में बोल रहे हैं कि भैया मुनावर को तो उम्मीद है कि हम आपको उसको सही रास्ता दिखाएंगे, लेकिन हम अब उसको रास्ता क्यों दिखाएं? क्योंकि हमने पिछला 2 हफ्ता बड़ा मुनावर कर लिया, अब हम उसको रास्ता नहीं दिखाने वाले, अब हम मनारा पे फोकस करने वाले हैं। तो मुनावर आपको अब ये समझना पड़ेगा कि सलमान सर या फिर मेकर्स जो है बिग बॉस के हर बार आपको रास्ता नहीं दिखाएंगे, और वो जो रास्ता दिखा रहे हैं ये सही है या गलत है ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ब्लाइंडली उन पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ोगे तो देखो आज कौन सी सिचुएशन में तुम आके फंसे हो। और आयशा का तो क्या ही कहना भैया, आयशा को चक्कर आ रहे हैं। आयशा जिस तरीके के एटीट्यूड में बात करती है, जितनी कॉन्फिडेंटली बात करती है, जिस तरीके से वो मुनावर पे हक जताती है, वो सब कुछ तो ये बताता है कि बाहर जाके नाजिला ने अगर एक बार ना बोला तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरीके से वो बार बार कह रही है कि नहीं नहीं मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी बाहर, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं आयशा जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको यहाँ भी नहीं आना चाहिए। तो जब आपका इस बंदे से लेना देना ही नहीं है तो आप दुनिया को दिखाने आई थी कि देखो ये बंदा कितना बुरा है। और अगर आपको इतना ही था तो अब आ गई हैं, आपने दिखा दिया दुनिया को, जाइए अब बोलो बिग बॉस से कि सर मेरे को बाहर निकालो। लेकिन आपको भी तो नेम फेम सब चाहिए ना, तो आप इसलिए इस घर में आई हैं। तो ये सारी चीज़ें तो समझ में आ रही है। बाकी मुनावर फारूकी बहुत बुरा वाला फंसा है, बहुत बुरा वाला फंसा है। वो हंसता है तो भी बुरा वाला फंसेगा, वो रोता है तो भी बुरा वाला फंसेगा, वो हर सिचुएशन में बुरा वाला फंस रहा है। और बाकी क्वेश्चन तो घर के अंदर सभी लोग कर रहे हैं, रिंकू, ऐश्वर्या, नील, अंकिता, विकी, ईशा, समर्थ, अभिषेक, सभी कर रहे हैं कि भाई अभी मुनावर का ये कौन सा रूप हमें देखने को मिल रहा है, इसके जो वर्ड्स हैं इसके एक्शंस के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये भाई हमें भी देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों में मुनावर फंस तो रहा है। तो चलिए ये रहा मेरे हिसाब से आज कल के वीकेंड के वार का रिव्यू। मिलते हैं आपको अब, या तो आज रात को मिल लेंगे वीकेंड के वार के बाद, या फिर कल सुबह मिलेंगे, क्योंकि सलमान घर मुनावर की अच्छी खासी क्लास लगाने वाले हैं। अच्छा, खबरें ये भी हैं कि ऐश्वर्या को ईशा ने बाहर कर दिया है, क्योंकि ईशा के पास ये पावर थी कि भैया इनमें से जो अच्छा गेम नहीं खेल रहा उसको बाहर कर दो, तो इसलिए उसने बाहर कर दिया। बाकी आप लिखिए आपको क्या है कहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।